नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआईएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2024 की आंसर की के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में जो हम सेट लेके चल रहे हैं वो है सेट ए आपका। तो जितने भी एस्पिरेंट जिनका सेट ए है वो आप डायरेक्टली मैच कर सकते हो अपने आंसर्स, और जिनका दूसरे अलग सेट है बी, सी और डी, आप क्वेश्चन वाइज जो है इनको मैच कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले पेपर के एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो 2023 में बहुत ज़्यादा टफ पेपर आपका आया था दोस्तों। उसके मुकाबले कंपैरेटिवली 2024 का जो पेपर है वो थोड़ा सा मैं कहूँगा इजी मोड पे था। बहुत ज़्यादा इजी नहीं कहूँगा, रीजन मीन जो आपके प्रोफेशनल स्किल्स के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से टफ मुझे लगे यहाँ पे, लेकिन जीएस का ऑलमोस्ट जितना ही पेपर था वो आपका कंपैरेटिवली बहुत इजी जो है आया था लास्ट ईयर के मुकाबले। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस काफ़ी सारे डुएबल थे। कुछ क्वेश्चन हमेशा ऐसे होते हैं, आप कोई भी एग्जाम उठा के देखो, चाहे सीआईएसएफ का एग्जाम उठाओ, सीएपीएफ, सीडीएस, कोई भी एग्जाम उठाओगे, हर बार जीएस में एटलीस्ट 5, 7, 10 क्वेश्चन आपको 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ऑन द टफर साइड जो है आपको देखने को मिलेंगे, और उनको सोल्व करने में भी जो है आपका थोड़ा एफर्ट ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ओवरऑल पेपर जो है आपका मॉडरेट था, तो जितने भी बच्चे जिनका पेपर मॉडरेट गया है तो डेफिनेटली आपका जो है चांसेस हैं इसमें स्कोर करने के, राइट। उसके बाद जो मुझे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है वो ये है, समवेयर अराउंड 550 के आसपास जो है बच्चों ने टोटल इस बार फॉर्म भरा था। और एग्ज़ाम सेंटर पे मैं खुद विजिट करके आया हूँ, तो बच्चों की अगर मैं संख्या की बात करूँ तो समवेयर अराउंड 300 से 400 बच्चों ने मैक्सिमम पेपर दिया है, क्योंकि उससे ज़्यादा क्राउड मुझे दिखा नहीं वहाँ पे। तो आपका जो कंपटीशन है वो इस बार बहुत कम है, 20 सीटें हैं आपकी टोटल, और आपके जो है 400 बच्चों ने पेपर दिया है मान लो, तो काफ़ी अच्छे चांसेस है आपके। अगर आपने अच्छे से मेहनत की होगी, अच्छे क्वेश्चन आपने सही से लगाए होंगे, तो चांसेस आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, और फाइनली सीएपीएफ एग्जाम भी आपका सीआईएसएफ एग्जाम हो जाएगा क्लियर। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर को हमने बहुत अच्छे तरीके से ढूंढा है। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन में काफ़ी रिसर्च से जो है आंसर की बनाई है, तो अपने आंसर आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, सिल्वर। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम के ऊपर दिया हुआ है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका इकोटोन। इकोटोन जो है ये आपका एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम दोस्तों आपका होता है। ठीक है, फिर आपका स्टेम सेल के ऊपर क्वेश्चन था, थोड़ा सा मैं कहूँगा वियर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इसमें डाला हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में जो नाम वगैरह दिए हैं वो सही नहीं है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, फिफ्थ का आएगा आपका नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स, सी ऑप्शन। सिक्स का आएगा अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लावर ओवर अ प्लांट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑप्शन बी आंसर आएगा। आठवें क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर आपका आएगा एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट आपका नाइन्थ क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिलीज ऑफ द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज मिनरलाइजेशन, राइट। तो 10वें क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, रेड ब्लड सेल। 11वें क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा केमिकल फॉर्मूला वॉशिंग सोडा पूछा हुआ है आपका दोस्तों, तो Na2CO3.10H2O जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। 12th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा आपका फिजिकल चेंज पूछा है, इसका एग्जांपल तो आपका मेल्टिंग ऑफ आइस जो है फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट है आपका 13th क्वेश्चन, राइजोबियम जो है एक बायो फर्टिलाइजर है। फिर आपका है 14th क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन हैज़ अ पीएच वैल्यू अराउंड 13.0 या 13.0, ये सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, तो स्केल होता है 0 से 14 तक का। 0 से 7 का आपका एसिड होता है, 7 से 14 का जो है आपका बेस होता है। तो जितना इस साइड जाएंगे उतना जो है बेस का लेवल जो है स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो 14 के बिल्कुल पास है 13, तो ये हाईली स्ट्रॉन्ग बेस है बेसिकली आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 15th का जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो आएगा कार्बन, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। देन चलते हैं 16th क्वेश्चन पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंडस्केप। भाबर के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट में इन्होंने बोला है भाबर इज अ बेल्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओल्ड एंड न्यू एलुवियल डिपॉजिटेड बाय द रिवर। तो ओल्ड और न्यू एलुवियल जो होते हैं उनको खादर और भांगर बोला जाता है, भाबर नहीं बोला जाता दोस्तों। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो 1 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 17th क्वेश्चन, इसमें आप देखोगे मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन आपके दिए, माही, बनास, लूनी और साबरमती। ठीक है, तो इसमें आप जब देखोगे जो बनास रिवर है वो आपकी चंबल रिवर इस तरीके से बहती है, और बनास रिवर जो है इस तरीके से आके चंबल में मिलती है यहाँ पे ऐसे। ठीक है ना, तो ये जो है आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। बाकी माही, लूनी और साबरमती ये सारी आपकी वेस्ट की तरफ बहती हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 19वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड एज द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड। ठीक है, तो नैनीताल जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि आप देखोगे जब जम्मू एंड कश्मीर कुछ इस तरीके से आपका है, यहाँ पे ऐसे जो है आपका पड़ता है, तो ये वाला हिस्सा जो है यहाँ नैनीताल है। श्रीगंगानगर राजस्थान में, गैंगटोक और ईटानगर ये दोनों नीचे है, तो सबसे ऊपर आपका नैनीताल आएगा। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, जब इसको पढ़ोगे आप जो करेक्ट आंसर इसका निकल के आएगा वो आएगा कॉफी। दोस्तों जो भी लोग सीआईएसएफ एसी एलडीसी 2025 की फाउंडेशन बैच की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका स्टडी फंडा की तरफ से एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अप्रैल 2024 से। तब तक जितना भी एनालिसिस है,
कौन से एरियाज़ में हमें और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, उन सब के ऊपर काम करेंगे। और फाउंडेशन बैच जो भी बच्चे बिल्कुल बेसिक से प्रिपेयर करना चाहते हैं CISF AC LDC 2025 के लिए, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 5 अप्रैल 2024 को जो है ये कोर्स लाइव हो जाएगा। इंक्वायरी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप जो नंबर है हमारा वो है 8743905050। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश में, उसको जो है जियोथर्मल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टेट जिसकी मोस्ट नंबर ऑफ स्टेट के साथ बाउंड्री लगती है, ये आपका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपका 23rd, ये आएगा आपका बेल्लारपुर। नेक्स्ट आपका ट्राइब्स के बारे में पूछा है यहाँ पे, तो इजीली आप एलिमिनेट कर सकते थे। जरावा ट्राइब जो है अंडमान एंड निकोबार में है, भील जो है राजस्थान में है, गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में है, मुंडा ट्राइब जो है आपका झारखंड में है। तो करेक्ट आंसर जो आएगा आपका सी ऑप्शन आएगा। 25th है आपका मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ये है आपका नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 26 क्वेश्चन जो है आपका 26 में आप देखोगे डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। रीजन में इन्होंने पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप देखोगे मिरर्स को दोस्तों ये लोग दबाते थे वीडियोल्स के अंदर, ठीक है, डेड के साथ, बट यहाँ पे नोट लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, तो डी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 27th, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 28th क्वेश्चन, तो यहाँ पे फिरोज शाह मेहता विल बी द करेक्ट आंसर। 29th का जो है बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है आपका। 30th की अगर बात करूँ तो वो बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है आपकी। 31st की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फोक डांस फॉर्म आएगा, बी ऑप्शन। 32nd के अंदर जो है यहाँ पे आप देखोगे शी इज फ्लैंक्ड बाय 2 स्वान्स लिखा हुआ है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे एलिफेंट आएगा दोस्तों, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट आपका, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। 33 की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सी, बोथ 1 and 2, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है दोनों की दोनों सही हैं। नेक्स्ट है आपका 34th क्वेश्चन, तो यूनिवर्सल टीचर जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। 35th का जो है नीदर 1 nor 2, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी गलत है यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। 36 का आएगा आपका ए, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ द राज्यसभा, ठीक है, टू द पावर टू इनिशिएट द मनी बिल, ये स्टेटमेंट गलत है आपके दोस्तों, क्योंकि एक्सक्लूसिव पावर मनी बिल के रिगार्डिंग आपकी लोकसभा के पास है। एक्सक्लूसिव पावर जो आपकी स्टेट की जो लिस्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उसके ऊपर राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है, तो 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने की लोकसभा के पास भी जो है इक्वल पावर है, तो यहाँ पे 2 आंसर आएगा, ओनली 2। नेक्स्ट आपका 38, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसकी एक्सक्लूसिव पावर एंटी डिफेक्शन के केसेस में होती है। 39th का आएगा आपका बी ऑप्शन 5। 40th का आएगा 2015। अब इन्होंने जिस भी बच्चे का पेपर है काफ़ी अच्छा प्लान किया था इन्होंने आंसर लगाने का, बट थोड़ा सा चूक गए, क्योंकि ये जो है जनवरी 2015 के अंदर जो है इसका रेजोल्यूशन कैबिनेट में पास हुआ था, ठीक है। उसके बाद है आपका 41 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीगल मैक्सिम्स मीन्स वी कमांड। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन थे इस तरीके के पॉलिटी के हैं, ये मैंने ऑलरेडी PYQs की सीरीज़ में जब हमने कवर कर रहे थे तो एक एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था, तो आप PYQ सीरीज जिन्होंने नहीं कवर की थी वो जाके एक बार देख सकते हो, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसका वी कमांड का आएगा, W को हमेशा उल्टा कर दो इस केस में, तो यहाँ पे M आ जाएगा, M आएगा आपका मेंडावंस, ठीक है। उसके बाद है आपका 42 का करेक्ट आंसर आएगा आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, बाकी स्टेट्स के अंदर है। उसके बाद 43rd है, यहाँ पे आप आर्टिकल 14 के रिगार्डिंग जब देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है इक्वलिटी बिफोर लॉ इज गारंटीड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली, तो ये गलत है, फॉरनर को भी जो है इक्वलिटी आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका 44 में आर्टिकल 3 विल बी द करेक्ट आंसर। 45 में जो है लद्दाखी है, यहाँ पे भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में भी मैं बहुत डिटेल में जो है पॉलिटी के PYQs में हमने डिस्कस किया था, सभी के सभी जो 22 लैंग्वेजेस थी आपकी उनके बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपका वहाँ से सोल्व हो सकता था। नेक्स्ट है आपका मैथ का क्वेश्चन, मैथ का 46 का आएगा आपका सी ऑप्शन 25%, 47 का आएगा ए ऑप्शन, 48 का आएगा आपका ए ऑप्शन, 49 का आपका आएगा ए ऑप्शन। मैथ के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस का आंसर ए था। 50th का आएगा ए, 51 का ए है, 52 का भी ए है, 53 का भी ए है, 54 का बी आएगा यहाँ पे आपका, 55 का आपका सी आएगा। नेक्स्ट 56 का आपका बी आएगा, 57 का बी है, 58 का सी है, 59 का डी, 60th का आपका सी है। यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। फिर आते हैं आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, हमारी मैगजीन से जो है डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नरगिस मोहम्मदी जो है इनको पीस प्राइज़ जो है नोबेल का 2023 के अंदर मिला था। G20 की अगर बात करें तो यहाँ पे लीगली बाइंडिंग की एक टर्म है, तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है दोस्तों, तो सेकंड स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दो, ठीक है। उसके बाद जो चौथी स्टेटमेंट है यहाँ पे 2 परमानेंट इन्वाइटीज लिखा है, तो स्पेन जो है इकलौता इन्वाइटी था, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी गलत थी, तो करेक्ट आंसर 1 and 3 आएगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे, यहाँ पे 28 फरवरी लिखा हुआ है, बट 29 अगस्त को जो है आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही थी, तो इसका आंसर आएगा बी आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोल्ड मेडल की बात यहाँ पे हो रही है एशियन गेम में 2023 में,
तो इन्होंने पूछा है कि असेंडिंग ऑर्डर में बताइए, यानी कि सबसे कम गोल्ड मेडल किसके हैं, फिर किसके, फिर किसके, फिर किसके। अगर मैं पूछूं सबसे ज़्यादा किसके हैं, तो सबसे ज़्यादा चाइना के थे 201, फिर जापान के थे, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया के थे, फिर आपके इंडिया के थे। तो इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, तो पहले इंडिया आएगा, फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फिर जापान, चाइना ऑप्शन में नहीं था दोस्तों, ठीक है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 65 का आप देखोगे जब यहाँ पे तो 4 अलग अलग ऑप्शन दिए, तो पूछा है कि 2023 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी बनी थी। तो धोलावीरा गुजरात जो है 2021 में बन गई थी, तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट करना था, तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता। होयसला, शांति निकेतन और रमप्पा टेम्पल तीनों के तीनों ही 2023 के अंदर जो है ऐड हुए हैं, तो 2, 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट गाइस। चलिए 66 पे चलते हैं। 66 का आपका करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। 67 का जो है प्रोफेट सॉन्ग जो है आपका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर बुकर प्राइज। 68 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन। 69 का जो आपका करेक्ट आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। अब ये देखो सिलक्यारा बैंड बारकोड टनल जो है ये वही है जहाँ पे आपकी टनल जो कोलैप्स हुई थी उत्तराखंड के अंदर, तो इस पर आना क्वेश्चन लाजमी था। तो इसमें जो है ये अगर इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो देखा जाए तो NHAI ने नहीं किया था, 2 अलग अलग कंपनी थी, NECL और एक और कंपनी थी, काफ़ी बड़ा नाम है उसका, तो इन दोनों ने मिलकर जो है इसको बनाया था। तो ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका। नेक्स्ट आपका विनबैक्स के रिगार्डिंग दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट विनबैक्स इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो विनबैक्स जो है आपका वियतनाम इंडिया बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज के नाम से है, तो यहाँ पे बांग्लादेश ऑप्शन है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 71 का आएगा आपका डी करेक्ट आंसर। 72 का आएगा सी ऑप्शन। 73 का आएगा बी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, यहाँ पे CGI आएगा दोस्तों, ठीक है। 74 का आएगा उत्तर प्रदेश और 75 का आएगा दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट के अंदर जो है COP 28 आपका हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट करंट अफेयर की मैगजीन हमारे स्टडी फंडा के अंदर दिए हुए हैं। अब बात करते हैं प्रोफेशनल स्किल्स के बारे में दोस्तों। प्रोफेशनल स्किल्स के जो हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी ईजी थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से टफ मुझे लगे, तो उनका भी जो है आप क्वेश्चन को देखना। डायरेक्ट आंसर देखते हैं। 76 का जो आंसर आएगा आपका वो सी ऑप्शन है, 77 का ए, 78 का ए, 79 का सी, 80 का डी। अब ये PDF भी आपको स्टडी फंडा का जो आपका CISF एग्जाम्स का जो चैनल है उसके अंदर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। 81 का आएगा सी ऑप्शन, 82 का है आपका बी ऑप्शन, 83 का है ए ऑप्शन, 84 का ए ऑप्शन और 85 का जो है आपका ए ऑप्शन। ये 10 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के हर बार आते हैं, तो 2025 के लिए जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं आपको बता दूं 10 क्वेश्चन आपके प्रोफेशनल स्किल्स का जो एग्जाम होता है 75 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से आते हैं, ठीक है। चलिए 86 पे चलते हैं। 86 का जो है आएगा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। 87 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा क्राइम रजिस्टर डी ऑप्शन। 88 का आएगा ए 1 एंड 2। 89 का आएगा सी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। 90th का आएगा ये आपका जो है डायरेक्टली CISF एक्ट के अंदर सेक्शन 2 पार्ट 1 क्लोज बी के अंदर जो है दिया हुआ है, सेम टू सेम स्टेटमेंट। नेक्स्ट 91 का जो आपका आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन 30 ईयर्स। अब यहाँ पे कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको बता देना चाहता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस की और काफ़ी लीडिंग न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी कि 10% का रिजर्वेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है सभी अग्निवीर को दे रही है अग्निपथ स्कीम के अंडर। उसके बाद जो पहली बार जो है फर्स्ट बेनिफिशियरी जो होंगे फर्स्ट बैच उसको 5 साल का रिलैक्सेशन था, उसके बाद को 3 का था। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे 21 और 4 25 और 5 साल का रिलैक्सेशन, तो 30 आएगा आपका, ठीक है। कई लोगों ने इसका आंसर जो है आपका 28 लगाया होगा, बट करेक्ट आंसर 30 आएगा। नेक्स्ट है 92 का आएगा बी ऑप्शन। 93 का आएगा डी ऑप्शन। 94 का आएगा आपका डी ऑप्शन। 95 का आएगा कोल माइंस। 96 का है आपका यहाँ पे जयपुर। 2000 के अंदर जो है आपका जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर जो है पहली बार CISF को लगाया गया था। उसके बाद ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीटेड है 2020 CISF के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 103 जो है ये आया था, इस बार जो है इन्होंने दोबारा रिपीट किया है। नेक्स्ट है आपका 97 का ए ऑप्शन, 98 का सी ऑप्शन, 98 का डी ऑप्शन, 99 का डी ऑप्शन सॉरी। उसके बाद 100 का है आपका डी ऑप्शन, ठीक है। 101 की अगर बात करूँ तो 101 के अंदर आपकी पहली 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ में क्या दिक्कत है, जो कंटेंट जो लिखा हुआ है वो सेक्शन 12 की जगह 13 का होना चाहिए और यहाँ पे 13 का जगह 12 का ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। तो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। 102 पे चलते हैं। 102 का आएगा डी ऑप्शन। 103 का आएगा डी ऑप्शन। 104 का आएगा सी ऑप्शन। 105 का आपका आएगा 180 डेज ए ऑप्शन। 106 का आएगा डी ऑप्शन। 107 का आएगा डी ऑप्शन। 108 का आएगा घेराव डी ऑप्शन। 109 का आएगा आपका बी ऑप्शन। 110 का आएगा स्मोक बॉम्ब डी ऑप्शन। 111 का आएगा इंडस्ट्रियल स्पिनेज। उसके बाद 112 का आएगा NSG, ठीक है, स्काई मार्शल्स। नेक्स्ट है आपका 113, इसमें जो है पावर बैंक आएगा सी ऑप्शन। 114 का आएगा आपका सेक्शन 19 ऑफ CISF एक्ट, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट टू डायरेक्ट दी हुई है। 115 का आएगा डी ऑप्शन। 116 का आएगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि
बाकी सभी फोर्सेज MHA के अंडर काम करती हैं। SPG जो है वो PMO के अंडर काम करती है। 117 का आएगा B एक्वा लाइन, ये जो है नोएडा वाली लाइन है, तो इसका दिल्ली मेट्रो से कोई लेना देना नहीं है, और सॉरी वो CISF से कोई लेना देना नहीं है। 118 का जो है आपका वो आएगा आपका यहाँ पे C ऑप्शन। रीज़न बीइंग जो सेक्शन 8 यहाँ पे लिखा हुआ है 8 नहीं है, वो सेक्शन 7 है, और ये सेक्शन 7 के ही दोनों पार्ट है, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट 2 और 3 सही है। यहाँ पे जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोर्स शेल वेस्टेड इन द इंस्पेक्टर जनरल लिखा है, यहाँ पे डायरेक्टर जनरल आएगा, तो 4th भी गलत है। तो 2 और 3 जो है यहाँ पे C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 119 का आएगा D, 120 का भी D आएगा आपका, 121 का आएगा C ऑप्शन, 122 का आएगा C ऑप्शन, 123 का आएगा C ऑप्शन, 124 का आएगा D, 125 का आएगा D ऑप्शन दोस्तों, 126 का आएगा यहाँ पे B ऑप्शन। थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे 1000 रुपीज़ लिखा है, बट ये 500 रुपीज़ होता है अकॉर्डिंग टू CRPC, राइट। नेक्स्ट आपका 127 का आएगा D ऑप्शन, 128 का आएगा B ऑप्शन। 129 का जो है आपका ये क्वेश्चन गलत होगा दोस्तों, एलिमिनेट हो जाएगा पेपर में, UPSC इसको हटाने वाला है। रीजन बीइंग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो यहाँ पे कोई करेक्ट क्लियर कट आंसर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो है ये दोनों एलिमिनेट आप मतलब ये दोनों का आंसर होगा, बट UPSC ने कोई एक स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो यहाँ पे जो है ये आपका कटेगा ये क्वेश्चन बेसिकली, ठीक है। 130 का आएगा C ऑप्शन, 131 का आएगा आपका D ऑप्शन 1 2 3। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये 2019 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद के जो जो चेंजेस है वो सारे इसके अंदर मेंशन्ड है, तो इसका 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। 132 का आएगा आपका आर्टिकल 22, 133 का आएगा आर्टिकल 21, ठीक है। उसके बाद 134 का आएगा आर्टिकल कह रहा हूँ 134 का आएगा A ऑप्शन, राइट टू गेट बेल। नेक्स्ट है आपका 135 का 1 और 2 B ऑप्शन। 136 का आएगा A ऑप्शन आर्टिकल 23। 137 का आएगा बोथ 1 और 2। 138 का आएगा आपका C ऑप्शन, सेक्शन 4 के अंदर जो है सारी स्टेटमेंट दी हुई है दोस्तों, ठीक है। 139 का आएगा आपका ये वाला क्वेश्चन भी एलिमिनेट होगा आपका दोस्तों। रीजन बीइंग इसके अंदर जो ये कोर्ट जो लिखा हुआ है, ठीक है, एविडेंस एक्ट के अंदर, तो कोर्ट के अंदर आपका मैजिस्ट्रेट भी होता है, कोर्ट के अंदर आपका सिविल जज भी होता है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा था, नॉट इंक्लूडेड पूछा है, तो यहाँ पे आर्बिट्रेटर्स और पर्सनली लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस ये दोनों ही नहीं है दोस्तों, तो ये दोनों एलिमिनेट होंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट होनी चाहिए थे और 3 सही होने चाहिए थे, यहाँ पे 2 गलत है 2 सही है, तो ये भी क्वेश्चन आपका जो UPSC इसको रद्द करेगा, ठीक है। 140 का है आपका A, 141 का है आपका C ऑप्शन, 142 का है आपका C ऑप्शन, 143 का है आपका D ऑप्शन, 144 का है आपका B ऑप्शन, 145 का है D, 146 का है B ऑप्शन, 146 का B, 147 का C ऑप्शन है, 148 का जो है आपका D ऑप्शन, 149 का है आपका C ऑप्शन एंड लास्ट क्वेश्चन 158 का है आपका B ऑप्शन। तो ये थे आपके आंसर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी अगर डाउट है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, कोई भी आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर कुछ और होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। जैसे ही वेरीफाई होगा उसके बाद जो है हम उसको अपडेट करके आंसर की को आपका PDF जो है आपके ऐप के अंदर डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसके अंदर डाल देंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। और जो लोग CISF AC LDC 2025 की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत सारी स्ट्रेटेजी और बहुत सारी वीडियो जो है आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।